तो चलिए जानते हैं कि इन बीते हुए 24 घंटों में क्या क्या हुआ। पहली न्यूज़ है निश्चय मल्हान एके ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। आप सब लोग जानते ही होंगे, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं, अच्छे खासे फॉलोअर हैं उनके। उनको पिछले कुछ दिनों से काफ़ी हेट दी जा रही है उनके जेई रैंक की वजह से। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, वो ट्रिपल आईटी से ग्रेजुएट हैं और वो अपने जेई के रैंक को लेकर काफ़ी बार फ्लेक्स करते दिखाई देते हैं। उन्होंने मिथपैट के साथ भी एक वीडियो में बोला था कि उनके 950 रैंक था जेई के अंदर, और ये काफ़ी अच्छा रैंक होता है। ठीक है यार, वो I feel 150 आया होगा। भाई इंसल्ट कर दिया रे। नहीं उतना तो होगा, वो स्मार्ट 250 कुछ भी। रैंक वाले में 14 लाख में कितना? हाँ। 900। सीरियस? तू इतना बड़ा तू है? भाई हम दोनों को कम मत। अरे हम दोनों को कितना मिला बता? तुम दोनों का मिला के भी कम है ना। हम दोनों को एडिशन किया तो भी कम है। इसी की वजह से काफ़ी बच्चे उनसे इंस्पायर्ड थे और वो अपनी लाइव स्ट्रीम में काफ़ी बार टिप्स और ट्रिक्स देते थे जेई एडवांस को लेकर। उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोस में अपना रैंक 9000 भी बताया था। अब एक बंदा है जिसने इस चीज़ पे रिसर्च की तो उसने पाया कि उनका रैंक 14000 समथिंग था। इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे लोग गुस्सा हैं उनसे। इसी के चलते उन्होंने अपने रेडिट पेज को डिलीट कर दिया। बेसिकली यहाँ पे उनको हेट देने वाले दो तरह के लोग हैं। पहले तो वो जो इनके लॉयल फैंस हैं, जो इनसे इंस्पायर होते थे, वो काफ़ी गुस्से में है कि इन्होंने झूठ क्यों बोला। और दूसरे लोग वो हैं जो इनको पहले से हेट करते थे और उनका मानना था कि इनका कंटेंट क्रिंज है। काफ़ी सारी वीडियोस में बताया था कि इनको चाइल्डहुड में काफ़ी ज़्यादा बुली किया गया था। अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब आपको इतना ज़्यादा बुली किया जाता है ना, तो आप उसको कंपनसेट करने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढने लगते हो और कभी कभार आप झूठ भी बोल देते हो कि मुझ में ये सारी क्वालिटीज़ हैं। तो हो सकता है कि ये वजह रही हो, बट एट दी एंड आज के टाइम पे उनका इतना बड़ा फैन बेस था तो उनको सच बता देना चाहिए था। और अगली न्यूज़ उनके भाई के बारे में है, फुकरा इंसान। तो उन्होंने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जो उन्होंने रिसेंट गाना किया था वो उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद में किया था। तो उसी को लेके क्रेजी दीप ने ये एलिगेशंस लगाए। जो उस गाने का हुक था वो उन्होंने लिख के दिया था उनको, बट फुकरा इंसान ने अभी तक उनको क्रेडिट नहीं दिया, जिसकी वजह से क्रेजी दीप काफी गुस्से में दिखे। गाने सुनाया था मैंने उसको, तुम मेरे सुनाया था, मैंने उसको रांझा सुनाया था। मैं कहता ये गाने में तेरे लिए लिखा है। फुकरा भाई, डिस्क्रिप्शन में तो लिरिसिस्ट के आगे मेरा भी नाम है भाई। और जहां तक मुझे याद है गाना ऐसे बना था कि मैंने पहले हुक डाला था, एक वर्स दिया था, फिर अचित भैया ने उसके आगे लिखा था, उसके बाद गाना बना था। कहने का मतलब फुकरा भाई मेरे को बस इतना है कि आप अपनी पीआर करवाने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट दो, लेकिन अगर मैं उस गाने के लिए कुछ और नहीं मांग रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरा क्रेडिट तो बनता है। तो इसी चीज को लेकर इंटरनेट पे लोग इनको भी हेट देने लगे थे और काफी लोगों का ये कहना था कि ये दोनों भाई चीटर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। ये न्यूज देने में मैं थोड़ा लेट हो गया, ये 2-3 दिन पहले की न्यूज है, बट मुझे लगा कि ये न्यूज भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो एक जयपुर के बंदे की वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रही थी। अब उसकी वीडियो को लेकर लोग उसे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। दरअसल उस वीडियो में वो बंदा कुछ फॉरेनर महिलाओं को अभद्र टिप्पणियां करते दिखाई दे रहा था। आज 150 रुपए मिल रही है आप सबको। ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। 300 में ना, ये 200 रुपए की है। ओए ओए। अब ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से पूरे देश का नाम खराब होता है और इसका सीधा इम्पैक्ट टूरिज्म पे पड़ता है। तो बात करते हैं अगली न्यूज़ के बारे में। काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी ये। एक स्ट्रीमर है डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट करके, जिनका नाम टॉप स्ट्रीमर्स में आता है, एंड बैक इन 2020 वो स्ट्रीम करते थे ट्विच नाम की एक वेबसाइट पे, पर वहां पे उनको अचानक से बैन कर दिया गया और रीज़न भी डिस्क्लोज नहीं किया गया था। उस टाइम पे यही बात निकल के आ रही थी कि इनके बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, जिसके बाद डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट ने उन पे लीगल एक्शन भी लिए थे, पर बाद में उनके बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका था। पर अब 4 साल बाद ट्विच के एक एम्प्लॉय ने डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट के अकाउंट को बैन करने का रीज़न बताया, और जो भी उन्होंने बताया ये काफ़ी शॉकिंग था। उन्होंने रीज़न बताते हुए कहा कि डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट अपनी एक स्ट्रीम के अंदर एक माइनर के साथ सेक्सटिंग कर रहे थे ट्विच विस्पर प्रोडक्ट के थ्रू, और ट्विच कॉन के थ्रू उन्होंने मिलने का भी प्लान बनाया था। जब ये बात फैलने लगी तो डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि ये जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं ये गलत है, और उन्होंने कहा कि ट्विच के साथ उनका सब कुछ सेटल हो चुका है, बट उन्होंने ये क्लियर नहीं किया था कि जो माइनर वाली बात है वो सच है या नहीं। तो इसी चीज़ को देखते हुए काफ़ी सारी सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज़ ने उनसे ये क्वेश्चन किया कि उन्होंने ये माइनर वाली एलिगेशन के ऊपर बात नहीं की, बट उसके बाद शॉकिंगली डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट ने दोबारा रिप्लाई किया और इस बार उन्होंने एडमिट किया कि जो भी उन पे एलिगेशन लगाए जा रहे थे वो सच थे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये एक नॉर्मल कन्वर्जेशन थी जो कि थोड़ी डार्क हो गई थी, बट उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था
और ना ही उनके बीच में कोई फोटोज एक्सचेंज हुई थी और ना ही वो कभी उनसे मिलने गए थे, और वो एक फादर और हस्बैंड है। तो अब इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जाए और उन्हें लोग गलत गलत नाम देना बंद करें। और उसके बाद काफ़ी सारी पब्लिक पर्सनैलिटी ने उनकी इस चीज़ को लेकर उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। खैर, इतना बड़ा नाम होने के बाद अगर ऐसी चीज़ें करेंगे तो क्रिटिसिज्म मिलना तो जायज़ है, जबकि वो खुद एक फादर और हस्बैंड है और फिर भी ऐसी चीज़ें निकल के सामने आ, तो ये काफ़ी शॉकिंग था। तो चलिए बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि शिवानी कुमारी को काफ़ी हेट दी जा रही है उनके लहजे को लेकर, बट अब इसमें एक अलग ही एंगल जोड़ा जा रहा है जातिवाद का। अब काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि वो एक दलित महिला है तो उनके साथ ये सब किया जा रहा है, पर मुझे समझ नहीं आता कि लोगों के अंदर इतना ज़्यादा जहर बढ़ता जा रहा है। और काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो उनके नाम पे जातिवाद करके अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि ये जातिवाद वाला मामला है तो मैं आपको याद करा दूं कि पिछले साल UK07 को भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था, और जो उनकी कास्ट है वो ज़्यादातर ब्राह्मण्स और ठाकुर्स में आती है, बट उस टाइम पे किसी भी ठाकुर या ब्राह्मण ने आके ये चीज़ नहीं कही थी कि उनके साथ जातिवाद हो रहा है। खैर, शिवानी कुमारी और नीरज गोयल दोनों ही एविक्ट हुए थे इस वीक के लिए, पर शिवानी कुमारी को पब्लिक के वोट्स ने बचा लिया और नीरज गोयल को एलिमिनेट कर दिया गया। बट अगर मैं पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे एक नीरज ही था जो पूरे बिग बॉस हाउस में सेंसिबल लगता था। तो अगली न्यूज आ रही है महाराष्ट्र से, जहाँ पे 16 साल की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके पापा ने उसे स्नैपचैट नहीं यूज करने दिया था। आज के टाइम पर लोगों के लिए इंटरनेट ही उनकी दुनिया बन चुकी है और वो भूल चुके हैं कि इस इंटरनेट की दुनिया के बाहर भी एक अलग दुनिया है। और अब पेरेंट्स भी क्या करें, अगर अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोच ले तो भी उन्हें पछताना पड़ता है। अगर उनको उनके हाल पे छोड़ दें और उसके बाद वो अगर गलत संगत में पड़ जाए तो उसके बाद भी उन्हें पछताना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। काफी टाइम से अटल सेतु की वीडियोस वायरल जा रही है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि अटल सेतु के बीच में दरार आ चुकी है और इस चीज को पूरी तरह पॉलिटिकल बना दिया गया है। इसके बाद जो अटल सेतु के इंजीनियर थे उन्होंने सामने आके ये चीज कही कि ये सब चीजें नॉर्मल है और नए कंस्ट्रक्शन में अक्सर ऐसी चीजें देखने को मिलती है और इन दरारों को वापस से भर दिया गया है। और आगे उन्होंने पूरी तरह एक्सप्लेन किया था कि ये सब चीजें कैसे होती है, आप खुद देखिए। एक्चुअली ये जो है दिस इज सर्विस रोड जो है टेम्पररी कनेक्टिंग रैम्प 5। ये जो है मेन ब्रिज का जो है कनेक्टिंग पार्ट है जो कोस्टल रोड न बनने की वजह से लास्ट मोमेंट में बनाया गया है। यहाँ पे कॉम्पेक्शन हुआ था, हाउएवर ये नियर बाई खाड़ी रहने से पहली बारिश में सॉइल सेटल होता है, तो दिस आर द माइनर क्रैक्स। और ये जो है माइनर क्रैक्स में पिलिंग का ऑलरेडी काम चालू हो गया है, इनका शाम तक के रिपेयर हो जाएगा और इसकी वजह से कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हुआ है। पब्लिक का जो है नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है एंड पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होने दिया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है असासुद्दीन ओवैसी जी के बारे में, जो कि AIMIM की लीडर हैं और इनको पिछले 2 दिनों से काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और ये इस बार MP इलेक्ट हुए थे और 2 दिन पहले ये पार्लियामेंट में MP पद की शपथ लेने वाले थे, पर आखिर में इन्होंने जय पैलेस्टीन का नारा दिया। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो इसके बाद बीजेपी MPs ने कुछ इस तरह से रिएक्ट किया। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। ये संविधान विरोधी है, पूर्वक निर्वहन करूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद। निर्भक्षयामि। जय श्री राम, जय भारत। अब लोगों का कहना है कि ना इनसे भारत माता की जय बोली जाती, ना इनसे जय हिंद बोला जाता। और ओवैसी जी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो भारत माता की जय कभी नहीं बोलेंगे बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस। आपको जय पैलेस्टीन बोलना है या जय इजराइल बोलना है, ये आपका व्यक्तिगत मामला है और ये सब चीज़ें आप पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, क्योंकि पार्लियामेंट में सिर्फ एक ही नारा गूंजेगा और वो है जय हिंद और जय भारत। और ऐसे नारे देके ये फॉरेन पॉलिसीज को वॉयलेट करते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने ये चीज़ साफ साफ लिखी थी कि भारत का ना तो कोई दुश्मन है ना ही भारत का कोई दोस्त। और अगर आप जियोपॉलिटिक्स को देखेंगे, पैलेस्तीन ने हमेशा ही पाकिस्तान को समर्थन दिया है, वहीं पे इजराइल ने इंडिया को। आज के टाइम पे भारत के विरुद्ध में बहुत सारे देश हैं
पर भारत के साथ बहुत कम देश हैं और इसके चलते हमारा देश भारत किसी के साथ रिश्ते खराब नहीं कर सकता। और जब इजराइल और पैलेस्टीन का मुद्दा चल रहा था उस टाइम पे भी भारत ने पैलेस्टीन का साथ दिया था, पर इस तरीके से कि इजराइल को भी बुरा ना लगे। और पार्लियामेंट में ऐसे नारों से भारत की डिप्लोमेसी पे काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस चीज पे केआरके ने भी रिएक्ट किया और उनका कहना था कि क्या ही उखाड़ लिया जय पैलेस्टीन का नारा देके, क्या इससे लोगों को मरने से बचा लिया। और ओवैसी जी को बीजेपी का एजेंट बताते हुए कहा कि ये इंडियन मुस्लिम्स को देशद्रोही साबित करना चाहते हैं और उनके मन में कम्युनिज्म की भावना बढ़ाना चाहते हैं और मुस्लिम्स को इस चीज को समझने की जरूरत है। तो चलिए बात करते हैं राम मंदिर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि राम मंदिर का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था और बारिश आने की वजह से मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में पानी भर गया, जिसके चलते अब दीवारों में से पानी टपकने लगा और जहां पे रामलला की मूर्ति विराजमान थी उस जगह पे पानी गिरता दिखाई दे रहा है। तो ये सवाल बीजेपी से है। इलेक्शन से पहले तो ये राम मंदिर के बारे में इतनी बात करते दिखाई देते थे और इस चीज पे ये खामोश है। इससे यही पता लगता है कि जो चारों शंकराचार्य जी ने कहा था वो बात सच होती दिखाई दे रही है। बट सबसे फनी पार्ट तो ये है, जो लोग राम मंदिर का विरोध करते थे अब वो भी इस बात को लेके राम मंदिर पे राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो भी राम मंदिर की समस्या है वो राम मंदिर ट्रस्ट खुद सॉल्व करेगा, पर ऐसी चीजों पे राजनीति करना काफी गलत है। पता नहीं कब पॉलिटिशियंस रिलीजन को पॉलिटिक्स से दूर रखना शुरू करेंगे। ऐसी राजनीति की वजह से ये लोग दीमक बन के देश को खोखला करते जा रहे हैं। चलिए, देश के बारे में काफी बात कर ली, अब देश के बाहर के मुद्दों पे बात करते हैं। तो 23 जून 1985 को कनिष्क बॉम्बिंग हुई थी, जहां पे एयर इंडिया फ्लाइट 182 को बॉम्ब लगा के उड़ा दिया गया था, जिसकी वजह से 329 लोगों की जान गई थी, जिसमें से 268 कैनेडियन थे, 27 ब्रिटिश सिटीजन्स और 24 इंडियन सिटीजन्स थे। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए 23 जून को लोग इकट्ठे हुए थे कनाडा के अंदर। जैसे ही ये बात खालिस्तानी समर्थकों को पता लगी तो वो लोग उन पे अटैक करने के लिए आ गए, पर इस बार कैनेडियन सिटीजन्स काफी भड़के हुए थे तो वो लोग भी उन खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ खड़े हो गए और उन लोगों ने भी कनिष्क बॉम्बिंग में मारे जाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। एक लेडी तो काफी ज्यादा भड़की हुई दिखाई दे रही थी इन पे। This has nothing to do with Khalistan. We are here for the specific reason. A specific reason. Yeah, get out of here. Yeah, get out of here. Get out of here. No belonging. Get out of here. Get out of here. Yeah, look me in the eye. Know what the meaning of a turban is. Know what the meaning of Sikh is. Then wear a turban. Get out of here. Get the here. His whole family. His whole family. Yeah. It is something which is being created to undermine the strength that India is developing. It's being used to undermine India. And that is something that the West has always done. The minute they see that a country is becoming powerful, they try to bring it down. And we have seen that invariably. और एक रिपोर्टर डैनियल ब्रॉडमैन ने इनके बारे में क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। The Khalistanis announced that they were going to do something half an hour earlier. And it's really shameful behavior because they have shirts on with Hardip Singh Najjar and other Khalistani terrorists who have praised the Air India bombing. They've praised Tawinder Parmar, who I don't know what Tawinder Parmar is famous for if he didn't blow up the airplane like they claim he did. Again, this is the gaslighting in real time. We see this over and over. I mean, for the Jewish community, it was October 7th. They live streamed the raping and the murdering and then took credit for it on October 8th, denied it October 9th. This is what they're doing. I mean, it is the biggest terrorist attack in Canadian history. 280 of our citizens were murdered by Khalistanis. And today was the 39th anniversary of that. So yes, the Khalistanis did try and disrupt. I will not say they disrupted the service. They tried and they failed and they were pushed back. I got there early because I had posted that I was going to come and pay respect because I think it's important for all Canadians. और ये चीज आज नहीं तो कल होनी ही थी, क्योंकि कैनेडियन लोग ये चीज समझ चुके थे कि ये रोज रोज के प्रोटेस्ट की वजह से उनके राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं। अब ये इंडिया तो है नहीं जहाँ पे आप कुछ भी करोगे आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। सब चीजों की वजह से लोग जस्टिन ट्रूडो पे भी भड़क चुके हैं और ऑपोजिशन इस चीज के खिलाफ हो चुकी है और सियासत खतरे में ना आ जाए इस डर से जस्टिन ट्रूडो और जसमीत सिंह दोनों ने कनिष्क बॉम्बिंग में मारे जाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अगर आपको नहीं पता जसमीत सिंह कौन है तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रो खालिस्तानी सपोर्टर हैं और जो कनिष्क बॉम्बिंग हुई थी उसका भी ये समर्थन करते अक्सर दिखाई देते थे। अब जो लोग इनके इन्फ्लुएंस में आके देश के खिलाफ बात करते हैं उनको ये चीज समझने की जरूरत है, जैसे सियासत खतरे में आई तो इन्होंने अपने एजेंडा ही चेंज कर लिए। तो चलिए बात करते हैं क्रिमिनल न्यूज के बारे में।
तो ये न्यूज आ रही है अयोध्या से, जहाँ पे एक युवक ने कैब ड्राइवर को घायल करके उसे लूटने की कोशिश की। जब बाद में युवक को पकड़ा गया तो युवक ने बताया कि उसने बीटेक किया और उसने रैपिंग और यूट्यूब दोनों ही ट्राई किए थे, वो कहीं पे भी सफल नहीं हो पाया और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उसे क्राइम कमिट करना पड़ा। अब समझ नहीं आता कि इस बंदे के क्राइम को लेकर इस पे गुस्सा किया जाए या इसकी हालत को लेकर इस पे सहानुभूति जताई जाए।